उत्तराखंड है योग, आयुष और आध्यात्म की भूमि। सरकार डेस्टिनेशंस बढ़ाने पर कर रही है विचार। पूरी दुनिया में योग जन जन का बन चुका कार्यक्रम। सीएम ने कहा, योग शरीर को निरोगी बनाने की विद्या। देवभूमि में फिर तेजी से हो रहा डेमोग्राफिक बदलाव। तेजी से बढ़ रही है मुसलमानों की जनसंख्या। जिहादियों की बढ़ती जनसंख्या पर सीएम का संज्ञान। जिहादी जनसंख्या पर धामी का एक्शन प्लान तैयार। लव जिहाद पर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से सख्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया बड़ा बयान। लव जिहाद के मामलों ने प्रशासन की बढ़ा दी चिंता। यूपी से ज्यादा अब उत्तराखंड में बढ़ने लगे मामले। नेपाल सीमा पर तैनात जवानों से मिले गवर्नर। मेलाघाट पोस्ट में एसएसबी के जवानों से मुलाकात की। बढ़ाया जवानों का हौसला। जवान हर रोज एक नई चुनौती का करते हैं सामना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भारत नेपाल सीमा पर मेलाघाट पोस्ट में एसएसबी वाहिनी के जवानों से मुलाकात की। राज्यपाल ने यहां सुरक्षा बलों के जवानों से मिलकर उनकी कुशल छीम पूछी और जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने बनबसा में 3 साल के अपने सेवाकाल की यादों को भी जवानों से साझा किया। राज्यपाल ने कहा कि विषम परिस्थितियों में हमारे जवानों द्वारा निस्वार्थ सेवा भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। इन जवानों के समर्पण और कर्तव्य निष्ठा पर हम सभी को गर्व है। राज्यपाल ने कहा कि सीमा क्षेत्र में एक अलग चुनौती है। यहाँ जवानों को अपने इंटेलिजेंट नेटवर्क को और ज़्यादा बढ़ाकर अलर्ट रहना चाहिए। उन्होंने जवानों से उनकी समस्याओं और चुनौतियों के बारे में भी जानकारी ली। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए महामहिम राज्यपाल ने कहा कि आज जवानों से मिलकर अपने पूर्व कार्यकाल की यादें ताज़ा हो गई। सीमा पर तैनात जवानों का जोश और हौसला देखकर हमारा दिल गर्व से भर जाता है और सीमा पर तैनात जवान हर रोज़ एक नई चुनौती का सामना करते हैं। पूरी शिद्दत से देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। एसएसबी का हमारे देश की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान है। आज एसएसबी के इन जवानों से मिलकर गवर्नर होने के नाते बहुत प्रसन्नता हुई है। सच कहूँ तो बहुत गर्व हुआ है कि हमारे एसएसबी के जो अधिकारीगण हैं, जवान हैं, जो महिला मेंबर्स हैं, वो अपने आप में एक अलग स्टैंडर्ड के। मैंने तो पूरा जीवन फौज के अंदर में बिताया है। इसके अलावा बनबसा टनकपुर में भी 3 साल नौकरी किया है। 96, 99 मैं इस इलाके को जानता हूँ। एक एक जवान को मिला और मुझे गर्व है कि एसएसबी अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली फोर्स है और ये सिक्योरिटी फोर्स भारत की बहुत सेवा कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड में है सुदर्शन न्यूज की एक और खबर का असर हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर एक बार फिर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। सीएम धामी ने कहा कि प्रशासन इस दिशा में आंकड़े जुटाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य की मूल पहचान को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड को जिस देवभूमि के नाम से जाना जाता है उसकी पहचान बनाए रखने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज भी जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा लगातार उठाता आ रहा है। देवभूमि में भी मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद अब सीएम धामी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं।
नहीं, उसका आकलन कर रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है, उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब ना हो, उसके लिए जो भी सख्ती होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। सुदर्शन न्यूज जिस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता आ रहा है उस पर अब मुहर लगती नजर आ रही है। आबूदादी की देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे लोगों की पहचान हुई है जो उत्तराखंड के नहीं बल्कि बाहरी हैं। ऊधम सिंह नगर में जब ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठी तो सत्यापन अभियान चलाया गया और जिसके बाद 20,000 से ज्यादा लोगों की पहचान हुई। इनमें सबसे ज्यादा रोहिंग्या और जिहादी हैं। बता दें कि ऊधम सिंह नगर में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। कई संदिग्ध भी यहां आकर बसने लगते हैं और पहाड़ के लोगों के भोलेपन का गलत फायदा उठाते हैं, जिसके बाद लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार उठती रही। सुदर्शन न्यूज इसे लेकर पहले भी आवाज उठा चुका है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है और सीएम धामी की अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने की घोषणा के चलते सत्यापन अभियान चलाकर बाहरी लोगों की पहचान की जा रही है। इसके लिए पुलिस द्वारा बाकायदा शहर शहर मुनादी की जा रही है। डोर टू डोर चेकिंग अभियान चलाकर किराएदारों का भी सत्यापन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो लोगों का सत्यापन नहीं हुआ उन लोगों का चालान किया जा रहा है। उनके मकान मालिकों के खिलाफ भी जुर्माने की कार्रवाई हो रही है। पुलिस अभी तक 20,000 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर चुकी है। वहीं इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो जो बाहरी राज्यों से लोग आए हैं यहाँ पर किसी भी उद्देश्य से आए, उनके द्वारा क्योंकि आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होने के हमें लगातार प्रकाश में आ रहा था, तो इस वजह से हमने सघन अभियान चलाया जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों की जो हैं हम लोग अब तक सत्यापन कर चुके हैं। और इसमें हम लोग अलग अलग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसमें 81 पुलिस एक्ट से लेकर के और अभियोग पंजीकृत करने तक की कार्रवाई है। और इसमें विभिन्न लोगों का हम लोगों ने इसमें चालान किया है, जिसमें चालान की संख्या इसमें 1000 से ज़्यादा है और लगभग 250 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हम लोग कर चुके हैं और उन्हें बाद आवश्यक कार्रवाई उन्हें रिलीज भी किया। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान भी दिया। आपको बता दें कि गौचर, पुरोला और विकासनगर क्षेत्र में आए हाल के दिनों में लव जिहाद के मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। कुल मिलाकर कहे तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा अब उत्तराखंड में मामले बढ़ने लगे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि लव जिहाद के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को कहा है। लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अगर उत्तराखंड में लव जिहाद होता है तो पुलिस के साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इस पर जो है सरकार सख्ती से काम कर रही है और सभी को कहा है कि सख्ती से इस पर काम करें और पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मैंने पुलिस को, डीजीपी को निर्देश दिए हैं उनको कि वो इस पर सख्ती से काम करें और ऐसे मामले जहां भी आ रहे हैं उस पर ठीक प्रकार से जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। नहीं, इस पर जो है सरकार सख्ती से काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग, आयुष और आध्यात्म की भूमि है। इसका मूल उत्तराखंड ही है। उन्होंने कहा कि इसको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने डेस्टिनेशंस बढ़ाने पर विचार किया। आगे कहा कि उत्तराखंड आने वाले समय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो पहले से प्रचलित हैं, उनको और भी ज्यादा प्रचलित किया जाएगा ताकि विश्व में उनकी अलग पहचान बन सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से आज पूरी दुनिया में योग जन जन का कार्यक्रम बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि योग शरीर को निरोगी बनाने की विद्या है। ये जीवन को एक दिशा देने का काम करती है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नजर आएगा। एक स्वस्थ जीवन पद्धति के लिए भारतीय ऋषि मुनियों की अमूल्य देन योग है।
योग की, आयुष की और अध्यात्म की भूमि है, इसलिए योग का जो मूल केंद्र है वो भी हमारा उत्तराखंड है। इसलिए हमने ये तय किया है कि नए डेस्टिनेशन जो पहले से हमारे प्रचलित हैं उनको विश्व के सभी लोग जानें, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी केंद्र के रूप में जानी जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में जो 9 रत्नों का उल्लेख किया है उसमें उत्तराखंड को एक प्रमुख केंद्र के रूप में योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे का जो विकास होना है उस दिशा में होना है। इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो है विभिन्न जो हमारे धार्मिक स्थान हैं और ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं या आगे उनको विकास की ओर ले जा सकता है, उन सभी केंद्रों को जो है केंद्र मानकर हम लोग जो है योग दिवस को मनाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में राज्य गंगा समिति की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने गंगा के अंतर्गत स्ट्रेच वाइज समितियों का गठन किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन का अभियान बनाने के लिए इन समितियों में स्थानीय बुद्धिजीवी और गंगा की स्वच्छता के लिए गंभीर लोगों को शामिल किया जाए, इससे लगातार निगरानी रखी जा सकेगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को अच्छा कार्य करने के लिए चिन्हित कर सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन बोर्ड में भी अधिक से अधिक आमजन की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंगा में दूषित पानी सीधे ना जाए, इसके लिए एसटीपी को नदियों से दूर बनाकर उसके पानी को कृषि कार्यों में प्रयोग किया जाए। इसके लिए एक स्थान पर बड़ा प्लांट लगाने के बजाय विभिन्न स्थानों पर छोटे छोटे प्लांट लगाए जाने चाहिए। उन्होंने एसटीपी का वार्षिक सोशल ऑडिट किए जाने के निर्देश भी दिए और सोशल ऑडिट के लिए किसी एक एजेंसी को कार्य देने के बजाय विभिन्न एजेंसियों को इसमें शामिल किया जाए। मुख्य सचिव ने घने वनीकरण पर भी फोकस किए जाने के निर्देश दिए और कहा कि नदियों के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि शुरुआती वर्षों में इससे उत्पादन कम मिलता, पर 2-3 वर्षों के बाद इसमें उत्पादन बढ़ना शुरू होता है और इसके अच्छे मूल्य मिलने से शीघ्र ही ये खेती लाभदायक हो जाती है। ये भी कहा कि शुरुआती 2-3 वर्षों के लिए किसानों को सपोर्ट देने के लिए कोई योजना संचालित की जा सकती है। इस मौके पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव अरविंद सिंह, सचिन कुर्वे, अपर सचिव शहरी विकास नवनीत पांडे सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी भी उपस्थित रहे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड पर चीन की नजर बनी हुई है और ये एलएसी पर सैन्य गांव बसा रहा है ड्रैगन। सैटेलाइट से तस्वीरों में साक्ष्य मिले हैं इस बात के कि गांव बसाए जा रहे। उत्तरकाशी से 40 किलोमीटर दूर निर्माण कार्य हुआ है ड्रैगन की ओर से। आपको बता दें कि उत्तराखंड पर हमेशा से चाइना की जो कि तिरछी नजर रही है, काली नजर रही है और अब एलएसी पर यह खुलासा हुआ कि एलएसी पर जो कि ड्रैगन के द्वारा सैन्य गांव बसाए जा रहे हैं। उत्तरकाशी से महज 40 किलोमीटर दूरी पर यह सब कुछ निर्माण कार्य चल रहा है और इसको तैयार किया जा रहा है ड्रैगन की ओर से। कुछ अलग ही योजना है ड्रैगन की भारत के प्रति। और अब इस बीच एक खुलासा ये हुआ कि सैटेलाइट में जो तस्वीरें ली गई हैं सैटेलाइट के माध्यम से, उसमें इस बात का पता चला है कि उत्तरकाशी से 40 किलोमीटर दूर ये सैन्य गांव चाइना के द्वारा बसाए जा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड में 2 नए शहरों को बसाने की योजना है। जी हां, आपको बता दें कि 2 नए शहर बसाए जाएंगे उत्तराखंड में और केंद्र सरकार ने इसके लिए बाकायदा स्वीकृति दे दी है। मास्टर प्लान के तहत स्थापित होंगे ये शहर। धामी सरकार जो कि विशेष रणनीति बना रही है, तो ये बड़ी योजना है सरकार की और इसको लेकर सरकार विचार कर रही है कि 2 नए शहर इसमें बसाए जाएं। ये शहर कैसे होंगे इसको लेकर भी आगामी रणनीति बनेगी, पूरा रोड मैप तैयार होगा। मास्टर प्लान के तहत ये शहर स्थापित किए जाएंगे। धामी सरकार इसको लेकर विशेष रणनीति बना रही है और इस बीच केंद्र की ओर से भी स्वीकृति मिल गई, यानी कि उत्तराखंड में अब 2 और नए शहर जो कि बसाने की योजना मिल गई है।
चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड के चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बलिदानी भवानी दत्त जोशी स्मृति मेले में पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने थराली विधानसभा के लिए अलग अलग विभागों के कई निर्माण कार्यों की कुल 16 करोड़ से ऊपर की लागत की योजना का लोकार्पण किया। वहीं सीएम धामी ने थराली विधायक भूपाल राम टमटा के द्वारा सौंपे गए 17 बिंदुओं के मांग पत्र पर भी घोषणा की झड़ी लगा दी। आबूदादी की बलिदानी भवानी दत्त जोशी की स्मृति में लगने वाले मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग के साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लंबे समय से ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में अल्ट्रासाउंड की मांग को पूरा करने की बात कही। थराली में उपजिला अस्पताल और अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन की घोषणा की। इसके साथ ही कुलसारी में बाढ़ सुरक्षा और नंदप्रयाग में पार्किंग की घोषणा के साथ ही विधायक भूपाल राम टमटा द्वारा सौंपे गए मांग पत्र के सभी 17 बिंदुओं पर भी कार्रवाई की घोषणा की है। मैंने 17 जो हमारी समस्याएं थी, जो हमारी योजनाएं थी, जो विकास के हमारे कार्य थे, उनको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है। इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 घोषणाएं मेरी जो पारित की है वो अभी गतिमान चल रही है और मुझे भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह मेरी विधानसभा पर, मेरी विधानसभा के क्षेत्रवासियों पर है। मैं एक बार पुनः यहाँ पर हमारे इस जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी आए थे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे क्षेत्र की देवतुल्य जनता, जनप्रतिनिधिगण सब आए थे, मैं सब लोगों का हृदय से धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा एक मैं जब गाँव में जाता था और आज भी ये समस्या थी, मैं यहाँ जब भी मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मिला, माननीय मुख्यमंत्री से मिला, आज ये बहुत बड़ी मांग, बहुत बड़ी समस्या का माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाधान निकाला है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भूरी प्रशंसा और कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। उप जिला चिकित्सालय जो है कर्णप्रयाग में दो एक जिला चिकित्सालय, एक उप जिला चिकित्सालय बना गया, तो वो जो शिफ्ट होगा वो कर्णप्रयाग वाला जो उप जिला चिकित्सालय है वो शायद यहाँ शिफ्ट होगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय विधायक जी को, माननीय प्रभारी मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नगर पंचायत भी भविष्य न्याय पंचायत स्तर पर। पौड़ी में मंदिर के अंदर बने मजार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आबूदादी की वीडियो खिरसू का बताया जा रहा है। वीडियो को लेकर लोगों के मन में उबाल है, गुस्सा है और दूसरी तरफ डीएम ने मामले पर जांच के आदेश दे दिए। दरअसल खिरसू ब्लॉक के देवलगढ़ खिरसू मोटर मार्ग पर मंदिर के अंदर बनी मजार इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। ये वीडियो तब वायरल हुआ जब कुछ युवक मोटर मार्ग से होते हुए गुजर रहे थे। इस दौरान युवकों की नजर मंदिर स्वरूप में बने मजार पर पड़ी। युवक इसे देखने के लिए वहां पर चले गए। युवकों ने इस वीडियो को बनाया, सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद से ही यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। अब हिंदू धर्म से आस्था रखने वाले लोग मंदिर स्वरूप में बने इस मजार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा जिला प्रशासन से मांग की जा रही कि जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि यहाँ अवैध निर्माण किया गया है या फिर ये वैध निर्माण है। इस संबंध में जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों के इंक्रोचमेंट रिमूव करने का अभियान चल रहा है और उसमें हम डेली लेवल पे अपडेट भी लेते हैं और ये पर्टिकुलर वीडियो हम लोगों को जो मिला है उसमें फैक्चुअल रिपोर्ट के लिए एसडीएम को डायरेक्शंस दिए गए हैं। उनके लेवल से जो भी रिपोर्ट मिलती है उसके बाद में आवश्यक कार्रवाई जो की जानी वो की जाएगी। सोशल मीडिया पे हमने भी अभी एक वीडियो देखा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि खिरसू रोड पे जो है एक मंदिर दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसका जो है पूरा स्वरूप जो है मजार जैसा है। तो निश्चित रूप से इसमें प्रशासन कार्रवाई करनी चाहिए और जिस प्रकार से ये पूरे देश के अंदर जो है लव जिहाद, लैंड जिहाद जो चल रहा है और हिंदू धर्मों को जो है टारगेट किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पौड़ी में देर शाम को गुलदार के हमले में जहां शहर के गडोली गांव गुलदार द्वारा एक बच्चे को घायल किए जाने की घटना सामने आई है, तो वहीं गगवा डसियों पट्टी के तमला गांव से एक 40 वर्षीय व्यक्ति को भी गुलदार द्वारा घायल किए जाने की घटना घटित हुई। परिजनों और साथ ही विभागों से मिली जानकारी के अनुसार जहां गडोली स्थित एक घर में 10 वर्षीय बच्ची आरुषि अपने 8 वर्षीय भाई के साथ चौक में खेल रही थी, तभी घात लगाए गुलदार ने हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि पास में घर का पालतू कुत्ता भी मौजूद था, जो कि गुलदार के बच्चे पर चिपकने पर वो भी गुलदार पर झपट पड़ा।
शोर सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद गुलदार भाग गया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण और परिजनों के द्वारा घायल बालिका को जिला अस्पताल लाया गया। वहीं दूसरी ओर तमला गांव में भी घर के चौक के पास विकास लाल नामक एक व्यक्ति पर भी गुलदार ने हमला कर दिया। इन दोनों घटनाओं के बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई और एक्शन लेने की बात कही। वन विभाग पौड़ी नागदेव रेंज के रेंजर ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया कि घायलों का उपचार जिला अस्पताल में हो रहा है और साथ ही वन विभाग की ओर से घायलों को मुआवजे की कार्रवाई की जा रही है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर क्षेत्र निवासी एक महिला ने स्थानीय कोतवाली में अपनी प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि भारतीय नारी रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रजापति और उसके बेटे जसवीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बता दें कि महिला ने आरोप लगाया कि निवार मंडी गांव निवासी भारतीय नारी रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रजापति ने उसे संगठन का कोषाध्यक्ष बनाया था और जून 2022 में उसके कहने पर 1 माह के लिए उनके घर पर रुकी थी। परिवार की गैर मौजूदगी में उसके बेटे जसवीर ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। जब महिला ने जसवीर के पिता से इस बात की शिकायत की तो जसवीर के पिता ने भी महिला के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। अबुदादी की पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया, आरोपी जसवीर को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया और अब मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता की तहरीर के आधार पर 376 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें पीड़िता के द्वारा ये कहना है कि वो इस संगठन में काम करती थी और उसमें ये संगठन के जो संचालक हैं इनके पुत्र के द्वारा, जिसका नाम जसवीर है, उनके साथ दुष्कर्म किया गया। जब इस चीज़ को इन्होंने संचालक को बताया तो उन्होंने भी उसका संज्ञान नहीं लिया। इस तरीके से यह मुकदमा यह नारी रक्षा दल के संचालक और उनके सुपुत्र के विरुद्ध था। हमने इनके पुत्र जसवीर की अरेस्टिंग कर ली है। शीघ्र ही जो मुकदमे में अन्य जो मेरिट आएगी उसमें फर्दर हमारे द्वारा कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। रामनगर में देर रात एमपी हिंदू इंटर कॉलेज प्रांगण से अज्ञात चंदन तस्करों ने कॉलेज प्रांगण में करीब 20 साल पहले लगाए गए चंदन के पेड़ को काट डाला। सूचना मिलने के बाद जहां एक तरफ कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। कॉलेज के प्रधानाचार्य संजीव शर्मा ने जानकारी दी और बताया कि वर्तमान में कॉलेज में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। कॉलेज स्टाफ भी छुट्टी पर है और ऐसे में कॉलेज के बंद बड़े कैंपस से चंदन का पेड़ काटना एक बड़ी घटना है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालना शुरू किए। सीसीटीवी कैमरे में 2 लोग पेड़ काटते हुए दिखाई दिए। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखिए, एक एमपी इंटर कॉलेज में एक चंदन के पेड़ काटने की एक सूचना थाना रामनगर को प्राप्त हुई है। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और सीसीटीवी और अन्य जो माध्यम है सुराग से पता कर इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये कल रात की घटना है। संभवतः अभी जो कैमरे देख के पता चला है वो रात 1 से 1:30 बजे के बीच में कुछ 2 के करीब लोग अंदर आए और उन्होंने जो है इस पेड़ को काट लिया। विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश चल रहा है तो इसलिए सब लोग जो हैं वो ज़्यादातर लोग छुट्टियों पर हैं और रोज़ बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। मुझे आज सुबह 5 बजे जो विद्यालय में चौकीदार कम माली हैं उन्होंने मदन लाल ने सूचना दी कि ऐसा हुआ है, तो उसके बाद मैं पहुंचा हूं और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसा लगता है। इससे पहले विद्यालय में ऐसी कोई घटना बड़ी नहीं घटी थी, जिसमें अभी जो छोटी मोटी चोरियां हो जाती थी उसमें कोई टोटी चोरी हो गई, कोई और छोटा मोटा सामान चोरी हो गया, ऐसी घटना तो घटती थी जिससे हम ये मान के छोड़ रहे थे कि ये घटनाएं जो हैं ये शरारती बच्चे या कोई ऐसा तत्व है जिसे छोटी मोटी चोरी करके वो निकल जाता है। लेकिन ये एक बड़ी घटना है और ये एक ऑर्गेनाइज सा क्राइम दिखता है जिसमें पूरी तैयारी के साथ में मशीनों को लेके चोर अंदर दाखिल होते हैं और कैंपस बंद है, ताले लगे हुए हैं, चौकीदार अंदर है, उसके बावजूद भी वो घंटा 2 घंटा अंदर रह के अपने काम को अंजाम देते हैं और फिर चले जाते हैं।
खबर विकासनगर से है, जहां पर हाईकोर्ट द्वारा उर्मिला थापा बनाम राज्य सरकार मामले में दिए गए आदेश को लेकर जारी प्रशासन की कार्रवाई को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस और ग्राम प्रधान संगठन ने तहसील का घेराव किया, प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जहां प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हाईकोर्ट में अतिक्रमण के मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस पैरवी नहीं की गई है और जिसका खामियाजा आज क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण के नाम पर बरसों से रह रहे लोगों को प्रदेश सरकार उजाड़ने का काम कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों के तहत सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जाधारियों को नोटिस भेजकर कार्रवाई की जा रही है। तहसील क्षेत्र में करीब 400 अवैध कब्जाधारी चिन्हित किए गए, जिसमें 57 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और जिसमें से अभी भी 14 हेक्टेयर जमीन से अवैध कब्जाधारियों को हटाया जाना बाकी है। वहीं दूसरी ओर विनोद कुमार ने बताया कि जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें जमीन और कब्जों के संबंध में आपत्ति दर्ज करवाने के लिए भी समय दिया गया है, जिसके तहत पूरी जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अतिक्रमण के नाम पे शासन प्रशासन द्वारा कई सालों से 70-80 सालों से लोग जो बसे हुए उन लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, उनको डराने का, ये एक तरह से डराने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास दाखिल खारिज है जमीन, तो उनके पास पट्टे उपलब्ध है, उनके पास सरकारी सुविधाएं, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है। इसके बावजूद भी उन लोगों के घर में जो है निशान लगा दिया जाएगा, वो लोग दहशत में है। और दूसरी बात ये कि हमारा कहने का ये है कि जो कोर्ट का आदेश था वो ये था कि नदी के किनारे जो लोग बसे हुए उनको अतिक्रमण हटाने का था, लेकिन जो लोग नदी से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे भी रहते उन लोगों को भी नोटिस दिया गया। तो ये सरकार कहाँ सो रही है, क्या लोगों को परेशान करने का काम करे? और मैं तो ये कहती हूँ कि ये सरकार लोगों के घरों को तोड़ना, आपने ढकरानी का मामला देखा होगा कि खुले में बिल्कुल छोड़ दिया, रातों रात लोगों के घरों को तोड़ उनको सड़क पे अपना रहने को मजबूर कर दिया, उनके पुनर्वास की कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं करी कि वो कुछ दिन वहाँ रहे और अपना आशियाना तलाशें। तो ये सरकार लोगों को बसाना नहीं, उजाड़ना जानती है। और हमारा कहना है कि अगर ये सरकार सही तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत करती, ये राजस्व विभाग सही अपने रिपोर्ट बना के देता, वो ऐसी नौबत नहीं आती। तो इन्होंने कोर्ट को भी अंधेरे में रखा। मैं तो ये कहती हूँ सरकार ने अंधेरे में रखा। अगर ये सरकार नहीं चेतती है और उन लोगों को राहत नहीं देती है तो कांग्रेस पार्टी उन स्थानीय लोगों के साथ एक बहुत बड़ा जनसमूह के साथ विधानसभा आंदोलन करने को बाध्य रहेगी। ये ज्ञापन हमारा जो है समस्त प्रधान संगठन की तरफ से आज एसडीएम महोदय को दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो है अभी मकानों को तोड़ने के जो आदेश दिए गए हैं, हम इसमें चाहते हैं कि जो उत्तराखंड सरकार ने पहले जो है एक विस्थापन समिति बनाई है माननीय सुबोध उनियाल जी और सौरभ बहुगुणा जी के नेतृत्व में, तो हम चाहेंगे कि अगर पहले जो है उनके रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही जो इन मकानों को तोड़ा जाए। यही हमारी मांग और इसी को लेके जो हम आज समस्त प्रधान लोग जो है यहाँ तहसील परिसर में आए हैं। मांगे पूरे नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा जो है, अगर हमें इसके बाद डीएम और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही मिलना पड़ेगा, हम मिलेंगे। और उसके बाद भी अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम जो है इसमें आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट के माध्यम से भी हम इसमें जो है कोशिश करेंगे कि जो है हमारे क्षेत्र की जनता को जो है राहत मिले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।